गीता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवे सन्ति च पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता निष्ठा और गंभीरता से पढ़ता है वो अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। मलिनमोचनं पुंसं जलमश्नानं दिने दिने सकृत्कीर्तामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। इस प्रकार शरीर को स्वच्छ करने के लिए जल से स्नान कर किया जाता है। यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है तो भौतिक क्लश में जीवन भाव सागर की मलिनता सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। फिर आगे बता रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरणे या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माधुनिश्रुता। जो जो गीता का अध्ययन करता है जो भगवान के मुख से निकली है तो उसे और कोई साहित्य पढ़ने की अन्य शास्त्र विषय नहीं, कोई दूसरा साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि ये भगवान की वाणी से मुखमंडल से निकली है। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्त्रातु निश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त होती है, और जो भगवत गीता रूपी गंगा जल का पान करता है वो संसार चक्र में वापस नहीं आना पड़ता, पुनर्जन्म न विद्यते। आगे बता रहे हैं, सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थवत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सारे उपनिषद गाय के समान हैं, और जो है भगवान जो ग्वाले हैं और अर्जुन बछड़ा है, और उसका जो जो अमृत है गीता अमृत वो भगवान ने हम सबके लिए दिया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। बता रहा है एक शास्त्र होना चाहिए देवकी पुत्र गीता मतलब भगवत गीता। एक ही देव जो इनकी पूजा होनी चाहिए, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एक ही मंत्र उनका नाम होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वहाँ पे कर्मप्येक तस्य देवस्य सेवा, और ऐसे केवल एक ही भगवान की जो है हमें पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो ये जो सार है गीता माता का। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुवत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजा च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजः चाशैव्य च नरपुङ्गवः युधामन्युष विक्रान्ता उत्तमोजाश्व वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव मरः महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सेनस्य सर्म्यार्थ तान् ब्रवीति मे ते भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मीति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्ति सदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तस्मादकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तीक्षां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्त को दंडवत प्रणाम। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य सज्जन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विघ्नोत्सय शङ्खं दध्मु प्रतापवान् तथा शङ्खास्य भैर्यस्य पडवान् का खो गोमुखा ससैवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्त तु मूलो अभवत् ततः ततस्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ
माधवापण्डश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च काश्य काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महार्थः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्द दधमुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुधम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में योत्स्यमानान् वेक्षे अहं यः एते अन्न समागता हरे धातराष्ट्र कृष्ण। आगे कोई पढ़ेगा? 10 श्लोक पढ़िए। और कोई पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट 22 से। हरे कृष्ण धृतराष्ट्रस्य हरे दुर्बुद्धि कृष्ण। हरे कृष्ण ये प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़ते जाइए। हरे कृष्ण विजय प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। योत्स्यमानन् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महिषीताम् उवाच पार्थ पश्येतान् कुरून् इति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मालूनां भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रं सखीन् तथा रुरुरान् स्वसुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धून् अवस्थितान्। स्थान कृपया पराविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टां स्वजनं कृष्णं युयुत्सुतं समुपस्थितं सीदन्ति मम ग्राणार्यं मुखं च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं स्त्रहस्ते सहास्ता त्वक च एव राते। एवं संसृतं हस्ते स्तक्ते चैव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमत्येव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रयोऽनुपश्यामि हन्त्वा स्वजनं महावे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं यूनां राज्यं भोगाः सुखानि च न तामेव अवस्थितां युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च।
आचार्यः पितरः पौत्रांस्तथा एव च पितामहः मातुलः स्वसरा पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतन्नाहन्तुमिच्छामि घनस्तोऽस्मि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणाः का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयादस्मात् तस्यैव आतितायिनः तस्मान् हर्या वयं हन्तुर्धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवः। तभोपहत कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न यज्ञमस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्म सनातन धर्मनष्टे कुलं कृतं स्निग्धमोहसोऽभिवचुते अधर्माभिवत कृष्ण प्रदूषित स्त्रियस्त्रिषु दृष्टामुवैष्णय जयते प्रश्न शङ्करः शङ्करो नरकायव कुलघ्नां कुलस्यते पतन्ति पितरो लुप्तपिण्डोदकक्रियः दस्यरथे कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारके उच्छाद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्पन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतवासो भवित्यनुश्रुश्रम आहोवत महत पापं क्रतुं व्यवसिता वयं यद्राजुषो सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रप्राणयः धातराष्ट्रणे हनुस्तन्मे ख्यते मत्रं भवते संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथपस्त उपाविशितः विसृज्य संसरं चाप सखो संविघ्नमानस ओम तत इति श्री महाभारत श्री भागवत गीता पुनश्च। हरे कृष्ण। प्रभु जी द्वितीय अध्याय भी अध्याय पढ़ो। अध्याय 2 और कोई पढ़ेगा? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जी। माता जी ने बताया था वैसे कि सबका डिसाइड कर दिया था पहला अध्याय कौन पढ़ेगा, दूसरा कौन पढ़ेगा, और मुझे वैसे तीसरा अध्याय पढ़ने का कहा था, तो ठीक है, आप तीसरा मैं पढ़ पढ़ूं लीजिए। दूसरा अध्याय? अब तीसरा पढ़ लीजिए, फिर तीसरा बोला तो ओके। जिन्होंने जी नहीं पढ़ा, माता जी। वो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मनीषा माता जी, सरिता माता जी, संतोषी माता जी और संजना जी। हरे कृष्णा। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, 72 श्लोक हैं, तो 24 श्लोक पढ़ लीजिए, है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, बाकी अध्याय लोगों को गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गकीर्तिकरमर्जुन वदन्ति तत्त्वविदस्ततं यज्ज्ञानमदयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हरे कृष्णा। एक बात पे ध्यान रखिए, गलत पढ़ेगा मैं उसको रोक दूंगा, तो अगले व्यक्ति को पढ़ना है, इसलिए जी गलती नहीं पढ़ना। जी प्रभु जी।
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम। कहाँ पहुंच गया माता? वही तो पूछे प्रभु जी। ये गमेश दूसरे में श्लोक, तक कहाँ से आ गया? ये दूसरे श्लोक में दिए हुए हैं ना प्रभु जी, सिर्फ श्लोक चलो श्लोक में होते हैं। ठीक है प्रभु जी। क्रेव्यम मास स्मागमः पार्थ नेत्रत्व युपपद्यते शूद्रम हृदयं दौर्बल्यं त्यक्व्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहरवीर सूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमप्यह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुन्नीय गोरा गोगा भोगार्नु धीर प्रतिज्ञा घान। इसलिए हमें थोड़ा सुनते रहना चाहिए गीता के श्लोक, है ना। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें गीता के सारे श्लोक हैं, क्योंकि हर श्लोक का पढ़ने का अलग है, इसका ये धुन अलग है इसकी। गुरु न हत्वा निमहानुभावान श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यमहीप लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुन्न हेव पुंजीय भोगान रुद्रा प्रतिद्वान न चेत यद्यत् कर्तन्नो गरीयो यद्या जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्वस्ते वशिष्ठा प्रमुखे धार्त राष्ट्र। पढ़िए आगे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुक्षामि त्वाम धर्मसं मूढचेताः यच्छेयः स्वा स्यात्रि स्वानिश्चितं भूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रयत्रम्। यशस्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यत् यच्छोकमुच्छेषणस्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा स्वपतनं समृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवं एवमुक्त। हसिकेशं गुणाकेश परन्तश न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बहुवः। तमुवाच हसिकेशः प्रहसन्नेव बाबा भारत। कभी पढ़ते नहीं है भगवत गीता? पढ़ती हूँ ना प्रभु जी, पर संस्कृत तो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है प्रभु जी। ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश है। तो उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता सेनयोरुभयोः। हृषिकेशः प्रसन्न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तिमिदं वचः। नेक्स्ट पढ़ी कोई और पढ़ेगा, हम चेक करेंगे 10-10 श्लोक के बाद, जिसका फ्लो अच्छा होगा उसको आगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है डेली। जी आपको सर। गीता लिंक भेज दूंगा, आप सभी लोगों को डेली भगवत गीता के श्लोक सुनना है। नहाते धोते भोजन करते हुए कपड़े पहने, जो भी करना है, कपड़े धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्लोक लगाओ सुनो। नेक्स्ट वन पढ़ेगा 10 श्लोक। 10 लोग नहीं, जब कहाँ गड़बड़ होगी वहीं रोक देंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, मनीषा माता जी का आवाज पहले सुनाई दी। हरे कृष्ण बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेव अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायनो अनित्यास्तास्तिच्छस्व भारत यं हि नाव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःख
सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयो अपि दृष्टो अन्तस्तनयो अस्त तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते। इसको अलग अलग, अलग इसका अलग पैरामीटर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन कदाचित् भूत्वा अन्यायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा। ये कम करिए अब, क्योंकि हमारे पास हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। सुधीर प्रभु का पूरा स्पीड थोड़ा अच्छा है, उनको याद भी है एक्चुअली 1 से लेके 4 3 तक। तो बाकी चैप्टर बाकी लोग पढ़ लेंगे। तो आप सुधीर प्रभु पढ़िए थोड़ा, यू शुड कवर अप द स्पीड। बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, अंजलि माता जी, भावनमिता माता जी, लता जी, ममता, मनीषा जी, निहारिका, जो जो पढ़ना चाहें, है ना। आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है बुक, और जिसके पास नहीं है मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पर्सनली भेजता हूँ बुक। सुधीर प्रभु यू कैन स्टिल, हाँ, गियर अप करके थोड़ा फास्ट के लिए, या फिर दूसरी अदर आई रीड द सेकंड। हाँ, सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे आप, ये थर्ड पढ़ेंगे। जी जो भी कहें प्रभु जी, पूरा थर्ड भी, सेकंड भी, थर्ड भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप कहें। जी। वेदा, कितना श्लोक? हरे कृष्णा। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आच्छेद्योऽयम् आदाह्योऽयम् आक्लेद्यो आशोष्यैव च। नित्यः सर्वगता स्थाणुर् आचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तयोऽयम् आचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्या। आश्चर्यवच्चायनम् अन्या शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अबद्धयो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्षया न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मयाति यद्याश्रेया अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। यद्रक्षया च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः वर्णात् अतिरिच्यते। भयात् रणात् परतं मनश्यन्ते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमते भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग्यं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृतनिश्चया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्मबन्धनं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नन्दना बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्था न अन्यतस्थितिवादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बृहत् चेष्टां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमौ ते संगोस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समुत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतुवः बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। अर्जुन उवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू करूँ क्या या और कोई डिवोटी करना चाहे? कंटिन्यू करिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। जी प्रभु जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितिः किं प्रभासेत् किम् आसीत् व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिरधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशीयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिमां भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणं मचलाप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामकामी विहाय कामान्या सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार सा शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्त विमुह्यति स्थितस्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्माणं इच्छति।
हरे कृष्णा इति श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय संपूर्णम्। पढ़िए, आप ही पढ़िए हरे थर्ड चैप्टर। जी बाकी क्या प्रभु आपको जी। याद, हरे टाइम कृष्ण कवर हो, बाकी जी। लोग जी प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुष्णोष्णुते न च सन्निशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धयेत कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचरा स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्टुधेमेश वोष्टविष्टकाम देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रादेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धिं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं परिवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति या अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनः कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापाश्रयः तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो हि आचरन् कर्म कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येभिः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवोत्तरो जना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अन्वाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करश्च कर्तास्याम् उपन्याम् इमा प्रजा सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनियेदम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्म कर्मसु तान् अकृष्ण गुणो मन्दान् कृष्ण वित्ना विचाल्येत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुनिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये तु एतत् अभ्यसन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धिं नष्टान् अचेतसः तादृशं चेष्टते स्वयस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यसि इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ
तयोर्वशम् आगच्छेतो हि यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयाभयात्। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजिता। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्धि येनमेह वैरिणम् धूमेनावृतो वह्नि यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानेनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्ब्रह्मो यत् येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराणु आहो इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हरे कृष्णा। इति भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। उवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4th चैप्टर से पढ़ना है मुझे। जी। श्री भगवान उवाच। विवस्वते यगं त्रक्ता बाणहमाव्ययम विवस्वान् मानवे प्राह मनुरिक्ष कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षया विदुः सकलानेह महताय गनष्टः परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रक्तः पुरातना भक्त आसी मे सखा चेति रहस्यं यतद्दूत मम। अर्जुन उवाच परं भवता जन्म परं जन्म विवश अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमे त्वत् जानीया त्वमादौ प्रोक्तवानितः। श्री भगवान उवाच। आगे बढ़ी बहुनी में बढ़ी। श्री भगवान उवाच। बहुनी में व्यतीता। वॉइस आ रहा है? हाँ रही बोली। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। आगे बढ़ी अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय संभवात्ममायया। जैसे यू कैन रीड। हरे कृष्णा प्रभु जी। चौथा अध्याय भी मेरा लगभग कंप्लीट है, आप कहें तो पढ़ता हूँ। लेट देम अदर चांस टू डू, क्योंकि नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे कभी। आप हो जाएंगे एक्सपर्ट और बाकी सब हो जाएंगे एक्स, तो इसीलिए समस्या है। एक्स जो बॉडी हो जाएंगे सब। नॉन कौन पढ़ना चाहता है? आगे बढ़िए, आप तो पढ़ लेंगे। हमें फिनिश नहीं करना है, हमें सीखना है। अदरवाइज ये अभी तक हम ये गलती कर दी, अभी तक रिसाइट करवाते तो अभी तक कितने लोग एक्सपर्ट हो जाते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज चलिए कोई नहीं आ दिक्कत रहा नहीं। आगे के 5 श्लोक और पढ़ लीजिए। श्री भगवान उवाच से पढ़िए। जी प्रभु बहुनी जी। में व्यतीता नहीं। जी प्रभु जी। श्री भगवान उवाच। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अज अपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरपि सन प्रकृतिं स्वामाधिष्ठायं कृष्ण, मायया। आपकी गीता में एक साथ लिखा है क्या? एक लाइन आपकी का आधा पढ़ना है, फिर उसका आधा पढ़ना है। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय तो ये ओडिया संभवामि। वाला जो प्रभुपाद जी का भगवत गीता है ना प्रभु जी, इसमें ऐसा ही हुआ लिखा है। नहीं, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रही है ना? समझ में आ जी गया जी ना? जी इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यवेति तत्त्वतः त्वक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवः ज्ञानतापाशा पूतमभावममागताः। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। मम बध्वानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। थैंक यू। हो गया, बहुत अच्छा। जी आपने बहुत ऑलमोस्ट ये ज्यादातर आपने सीधे पढ़ा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है मनीषा, और कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेज कर हरे सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लूँ प्रभु जी। चतुर्वर्ण्यं और मया सृष्टं एक मिनट एक गुणकर्म मिनट, विभागशः। हरे कृष्ण, एक मिनट एक मिनट। आपने तो स्टार्टिंग में शायद पढ़ा कुछ ना, पहले जिसने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई है जिसने नहीं पढ़ना है, पढ़ा है, पढ़ना चाहता है? नहीं तो बोलेगा हमको मौका नहीं मिला। एनीवन? जिसने, संजना माता जी, संजना जी पढ़िए। 5 लोग यदि ठीक गड़बड़ पढ़ेंगे तो हम रोक देंगे आपको, सीधा पढ़ेंगे तो पढ़िए, फिर उसके बाद एंड में आप एंड फिनिश कर देना। हाँ पढ़िए। जी हरे कृष्ण। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्म कर्तारम् अपि मामवृत्ति अकर्ताम् आप अव्ययम्। न माम कर्माणि लिम्पतिं न मे न मे कर्मफले स्पृहा इति माम अभिजानाति जानाति कर्मभिः न विद्यते बध्यते। एवं ज्ञातं कृतं कर्मं पुरौरपि मुमुर्षुभिः पुरं कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वोत्तरं कृतं। किं कर्म किं कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षयसे अशुभात्। कर्म कर, कर्मणो हापि बोध्यव्यं च विक, कर्मण कर्म हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च कर्म। बोध्यव्यं च कर्म विकर्मणः अकर्मणः च बोध्यं गहना गहना कर्मणः गति कर्मणो गति। कर्मणो गतिः। नेक्स्ट पढ़िए, 2 श्लोक और पढ़ लीजिए, 3। कर्मणि अकर्म पश्यत अकर्मणिं च कर्म यः यः सह बुद्धिमान मनुष्यशिव सह युक्तः कृतस्त्र कर्म कृत। यस्य सर्वे समारंभा काम संकरकविर्जतः ज्ञान ज्ञान यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता काम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम अतीत विस्मन समसित। पंडिताम बुधा त्यक्त्वा कर्मफलं संगम नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मणा हि अप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। चलो नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाहते हैं? जिसने अभी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई है हैंड रेज करना चाहते हैं? जो पढ़ना चाहते हैं, 5 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, अगली बार से डिवाइड करके उसको रट लेना है। और एंड में हम सारी गीता पढ़ने के बाद हम 108 श्लोक बताने वाले हैं, वो सबको आपको याद कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट 108 श्लोक, प्रचार के लिए, आचार के लिए। और कोई नहीं पढ़ने वाला? हैंड रेज कर सकते हैं जो पढ़ने वाला है। ठीक है, आप भी पढ़ लीजिए, फिनिश कर लीजिए फिर, हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा भक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नमोक्ति किल्बिषम्। यच्छाले लाभ संतुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः तमः सिद्धावचित्तदुच्चा कृत्वा परिणलिप्यते।
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा याज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मापरणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्मारिग्राह्यो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिनः देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मागाव परे यज्ञं यज्ञनेवो जुह्यति श्रोतादीनिन्द्राणि अन्ये संयमाग्ने जुह्यति शब्दादीनि विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग्यानो जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञासा पूयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यततः संशितव्रतः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपायन तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणापायेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञपक्षिला कल्मषः यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः नायं लोकोऽस्तक्ष्यज्ञा कुतो अन्यं कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणोन्मुखे कर्मज्ञान विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेया द्रव्यमयस्यात् ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माक्षिलं पार्थे ज्ञाने परिपास्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेवया स्वदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सतदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं याज्ञसि पाण्डवः येन भूत्यानि शोषाणि रक्षस्थान्मत्यो महि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्पेभ्यः पापं विस्तृतं सर्वज्ञानपल्लवेनैव रजिनं सन्तरिष्यति यथेध्यांसि समृद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुषेत्य अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरे तथा न हि ज्ञाने सदृश्यं पवित्रं निह विद्यते तस्य स्वयं योगे संस्थितं कालेनात्मनि विद्यन्ति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सञ्जते दृढः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणमधिगच्छति अश्रद्धानं च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगं संशयं कर्माण्यं ज्ञानसंशित्य संयशम् आत्मवन्तं न कर्माणि लिप्यन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानं सम्भूतं हृदि स्थितं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयायोगम् अस्थितोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने पढ़ा, उनका विशेष रूप से जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो भी प्रयास करिए आगे पढ़ने का। आगे अगली बार हम उसमें डाल देंगे ग्रुप में, आप चूज कर सकते हैं। आज हमने दो, आवाज आ रही? प्रभु जी 29 श्लोकों का ये 5वां चैप्टर, चाहे तो हम फिनिश कर सकते हैं प्रभु जी, क्लास में हो जाएगा 5वां चैप्टर। जल्दी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से करेंगे क्योंकि वो गड़बड़ मिस्टेक पढ़ने से। आज हमने 204 श्लोक पढ़े। पहले अध्याय में 47, दूसरे में 72, तीसरे में 42, चौथे में 43, तो लगभग 204। अगली बार हम 214 श्लोक, 210, लगभग 210 के आसपास श्लोक पढ़ लेंगे। 5वें अध्याय में 29 श्लोक हैं, 6वें में 47, 8वें में 30, 9वें में 28 और 10वें में 34। 5वें में 29, 6वें में 47, 7वें में 30, 8वें में 28, 9वें में 34 और 42वें नंबर 10वें में। तो संभवतः 200 लगभग 210 श्लोक रहेंगे। 1 घंटे में हमने 204 पढ़ ली। अगली बार यदि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 214 श्लोक, 210 श्लोक हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे निवेदन है, हम अब डाल देंगे पहले अध्याय कितने श्लोक कौन पढ़ेगा, दूसरा कौन, तीसरा कौन, कल ही डलवा देंगे। आप चूज कर लीजिएगा और आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, गलती नहीं होना चाहिए।
बेस्ट है, याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो दोबारा पढ़ना चाहें 2 बार पढ़ना चाहें 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रेफरेंस देंगे पहले व्यक्ति को, जिसका पहला वोटिंग आएगा उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता की जय श्री प्रभुपाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है? और हम चाहते हैं सारे लोग पढ़ें ना, प्रैक्टिस कब करेंगे? नहीं तो जो कितने लोग हैं अभी तो ये जिन्होंने पढ़े नहीं है ना, ये सब पढ़ने वाले सब पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ना इतना टफ नहीं है। प्रभुपाद जी के वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए, 10 श्लोक 15 श्लोक चूज कर लीजिए, है ना, उतना आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे और जल्दी है कोशिश करिएगा रात में सोने के पहले जो रात्रि जागरण करना चाहें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगले दिन का मंगल आरती मिस नहीं होना चाहिए, है ना, वो महत्वपूर्ण है, सुबह का मंगल आरती। नहीं तो आप आराम से जब करते हुए आप सो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है, पॉइंट कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अगली बार कुछ इंप्रूव करने के हिसाब से सजेशन?